कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। ये लाइन पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही साबित हुई। दुनिया को धोखा देने वाले पाकिस्तान को ही धोखा मिल गया। ये धोखा दिया है कतर ने। दरअसल अभी हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई दिनों तक चली खूनी जंग के बाद दोनों देशों में सीज फायर की सहमति बनी है। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में दोहा में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद कतर ने एक बयान जारी कर बताया था कि दोनों पक्ष आगे की बातचीत और सहयोग के लिए सहमत हैं। लेकिन पाकिस्तानी अभी इस सीज फायर की खुशी ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि कतर ने इस घोषणा को लेकर जारी बयान में बदलाव कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि कतर ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हमलों के बाद एक बार फिर ड्यूरेंट लाइन सुर्खियों में आ गई। इस लाइन को अफगानिस्तान बॉर्डर नहीं मानता है, लेकिन युद्ध विराम पर कतर की ओर से जारी बयान में ड्यूरेंट रेखा को बॉर्डर कहे जाने पर अफगान अधिकारियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने कतर के इस बयान पर नाराजगी जताई, जिसके बाद कतर को संशोधित बयान जारी करना पड़ा। अब बात करते हैं कि कतर का पहला बयान क्या था और अब नया बयान क्या है। जान लीजिए कि पहले बयान में कतर ने कहा था, विदेश मंत्रालय को उम्मीद है कि ये अहम कदम दोनों भाईचारे वाले देशों के बीच सीमा पर तनाव को खत्म करने में मदद करेगा और क्षेत्र में स्थायी शांति की मजबूत नींव रखेगा। यही सीमा शब्द अफगानिस्तान को आपत्तिजनक लगा, क्योंकि अफगानिस्तान आधिकारिक रूप से ड्यूरेंट रेखा को पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता नहीं देता। हालांकि बाद में कतर ने अपने बयान में बदलाव करते हुए दोनों भाईचारे वाले देशों के बीच सीमा पर वाली बात को हटा दिया। कतर ने अपने नए बयान में कहा, विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि यह अहम कदम दोनों भाईचारे वाले देशों के बीच तनाव को खत्म करने में मदद करेगा और क्षेत्र में स्थायी शांति की मजबूत नींव रखेगा। अगर आपने ग्राफिक्स को ध्यान से देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि इस बदलाव के जरिए कतर ने ड्यूरेंट रेखा को सीमा कहने वाले हिस्से को हटा दिया है, ताकि अफगानिस्तान की नाराजगी को कम किया जा सके और बयान को अधिक तटस्थ बनाया जा सके। वहीं इसी के साथ पाकिस्तान के हमले को लेकर उन्होंने कहा कि किसी को भी अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करने या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कतर के बाद अब पाक और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर की बैठक तुर्की में होने वाली है। उस बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, वहां वर्तमान समझौते के लागू होने की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। इस बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद ने कहा है कि दोहा में बातचीत के दौरान ड्यूरेंट लाइन पर कोई चर्चा नहीं हुई। दोहा से एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, समझौते के किसी भी भाग में काल्पनिक ड्यूरेंट रेखा पर चर्चा नहीं की गई है। ये मुद्दा देशों के बीच का मामला है। अगर पाकिस्तान कोई हमला करता है तो अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या है ड्यूरेंट रेखा। तो बता दें, ड्यूरेंट रेखा की स्थापना 1893 में हिंदू कुश क्षेत्र में की गई थी, जो जनजातीय इलाकों के रास्ते अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत को जोड़ती थी। ये रेखा 19वीं सदी के ग्रेट गेम की विरासत है, जो रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच शक्ति संघर्ष था। उस समय ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को रूस के विस्तारवाद को रोकने के लिए एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया। 1893 में ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट और अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसी समझौते के तहत इस रेखा को चिन्हित किया गया, जो बाद में ड्यूरेंट लाइन के नाम से जानी गई। अब्दुल रहमान 1880 में अफगानिस्तान के शासक बने। 2 साल बाद जब दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटिशों ने अफगान साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण पा लिया, ड्यूरेंट समझौते के जरिए ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के प्रभाव क्षेत्रों की सीमाएं तय की गई। 7 अनुच्छेदों वाले इस समझौते में लगभग 2670 किलोमीटर लंबी रेखा को मान्यता दी गई थी, जो चीन सीमा से लेकर अफगानिस्तान ईरान सीमा तक फैली है। अब एक और अहम सवाल उठता है कि अफगानिस्तान इसे बॉर्डर क्यों नहीं मानता। तो ग्राफिक्स के जरिए बता दें, 1947 में भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान ने ड्यूरेंट रेखा को विरासत में पाया। इसके साथ ही उसने उस ऐतिहासिक विवाद को भी विरासत में लिया जिसमें पश्तून समुदाय इस रेखा को अस्वीकार करता रहा और अफगानिस्तान ने इसे कभी आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता नहीं दी। इस्लामाबाद ड्यूरेंट रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देता है, लेकिन अफगानिस्तान ऐसा करने से इनकार करता है। अफगानिस्तान की सभी सरकारों ने, जिसमें तालिबान भी शामिल है, इसे एक आर्टिफिशियल रेखा बताया है, जो पश्तून जनजातीय इलाकों को 2 हिस्सों में बांटती है और अफगान संप्रभुत्व को कमजोर करती है। हाल के सालों में ये लाइन दोनों देशों के बीच तनाव का बड़ा कारण बनी हुई है। पाकिस्तान ने इस बार बाड़ लगाना शुरू किया, जबकि अफगान सुरक्षा बलों ने कई बार उस बाड़ को तोड़ दिया।
जहां अफगानिस्तान इस रेखा को औपनिवेशिक विरासत मानता है, वहीं पाकिस्तान के लिए ये अपनी क्षेत्रीय अखंडता का मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।